चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन डिस्कस कर रहे थे और उसमें प्रोजेक्टाइल का बहुत सारा पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे और मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ये हम लोग मतलब ये भी किए थे, डिराइव भी किए थे। तो सबसे पहली बात, मोशन इन 2 डायमेंशन में हम लोग प्रीवियस क्लास से बात किए थे, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे थे और मैंने बोला था कि 3 टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है। एक तो मेरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, एक मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, एक मेरा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में मेनली हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किए थे और वहां पर डिस्कशन जो हमारा हुआ था, तो मैंने जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में आप लोगों को बताया था तो मैंने बोला था कि ऐसे मान लीजिए कि मेरा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है बेटा। और एक्स वाई प्लेन में जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट किए थे, किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट किए थे, मान लो ये कोई बॉडी है और इसको मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट हम किए थे, तो इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया था। ये इनिशियली इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया और वो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू। और मान लीजिए ग्राउंड से इसको मैंने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो अगर इस वेलोसिटी का मैं कंपोनेंट निकालूं तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में मेरा क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा और यू वाई इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, यू साइन। यू साइन थीटा। और मैंने ये बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि इस डायरेक्शन में मेरा एक्सीलरेशन लगता है, जी लगता है, इसलिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होती है चेंज होती रहती है, लेकिन इस डायरेक्शन में मेरा एक्सीलरेशन कितना लगता है, 0। ए वाई मेरा लगता है और ए वाई कितना लगता है, वाई डायरेक्शन में मेरा लगता है वो जी लगता है। और इसीलिए मेरी वाई वाली जो वेलोसिटी है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या होता रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता रहता है बेटा, वेरी करता है, चेंजिंग। आप उसको वेरी भी बोल सकते हो या आप उसको चेंजिंग भी बोल सकते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है चेंज होता जा रहा है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर। अच्छा, जब मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, मान लो ये पीक पे पहुंच गया प्रोजेक्टाइल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, यू cos थीटा। भाई हॉरिजॉन्टल वाली तो रहेगी ही रहेगी ना, हॉरिजॉन्टल वाली तो रहेगी ही रहेगी, वर्टिकल वाली नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मेरी u cos थीटा तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर मेरा y वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इस इंस्टेंट पर, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचोगे आप, तो इस इंस्टेंट पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो एज इट इज रहेगा। हॉरिजॉन्टल तो हर स्टेप पर आपका u cos थीटा रहेगा ही रहेगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था, मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला निकाला था, मैंने डिराइव किया था प्रीवियस क्लास में। और मैक्सिमम हाइट के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था बेटा, एच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था मेरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। नेक्स्ट हमारा क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था बेटा, तो बता दो। 2u sin theta upon g। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी का जो फॉर्मूला था दैट इज 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी। नेक्स्ट क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा 2 अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कब आ रहा था, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45। हाँ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो हमारा कब आएगा, जब मेरी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। इसलिए मेरा आर मैक्स की वैल्यू कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई। यहां तक आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा, है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। सर एक चीज पूछती, हाँ बताइए सर जैसे हमारे पास 1D था, अगर तो हमें 2D की जरूरत क्या पड़ी, मतलब प्रोजेक्टाइल की जरूरत क्या पड़ी, हम 1D के थ्रू भी तो कैलकुलेशंस कर सकते थे ना, मोशन की, इन सब चीजों की। कैसे कर सकते थे, सर आप एक दो से आपने
बॉल आगे गई और बॉल ऊपर गई, तो हम दोनों को कैलकुलेट करते थे और उनके बीच का जो आर्क पोटेंशियल आता है उसको हाफ कर देते थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या नहीं समझा, फिर से बताइए। सर एक बॉल आपने ऊपर फेंकी सर, सर वो आगे भी गई वो ऊपर भी गई, सर जितना उसने आगे ट्रेवल किया सर उसको सॉल्व कर लेते, और जितना सर वो ऊपर गई उसको सॉल्व कर लेते। और तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर वो उसमें तो तो हमें वन डी x की तो वन डी के हिसाब से तो हमें वैल्यू पता होती है ना सर। 1D में सर वन डी के हिसाब से तो हमें पता होगा ना, जी क्या था, यू क्या था, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, ऊपर क्या था, इनिशियल 0 हो गई। तो ये सब 1D तो के हिसाब से पता है, तो मैंने भी तो यहाँ 1D के हिसाब से लगाया ना, लेकिन एक बार आपको x में लगाना पड़ेगा, एक बार y में लगाना पड़ेगा। यस सर। तो x में लगाने के लिए x वाली वेलोसिटी लेनी पड़ेगी आपको, ये ओके वाली सर। वेलोसिटी तो आप नहीं ले सकते। मैंने भी जो डेरिवेशन किया है वो तो 1D लिया ना, 2 बार 1D लिया, एक बार मैं कभी x में ले रहा था, कभी मैं y में ले रहा था। ये कंपोनेंट ऑफ 2D, माने 2D जो है, एक इस तरफ 1D, एक इस तरफ 1D। ये क्योंकि ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्ट कर रहे हो ये फुल्ली एक डायरेक्शन में नहीं है ना, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं। अब आप कहोगे सर इसी को सिंगल डायरेक्शन मान लेते हैं, कह सकते हो आप, सर ऐसे ही ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर ठीक है, आपको यू तो पता है, लेकिन यहाँ का एसिलेशन पता नहीं, एसिलेशन तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 2 डायरेक्शन में उसको स्प्लिट करना ही पड़ेगा। ओके सर। समझ रहे हो ना? यस सर। जरूरत इसीलिए पड़, उसी का कॉम्बिनेशन हम जब भी ले रहे थे 1 डायमेंशन, जब भी, अब जैसे मैंने मैक्सिमम हाइट को प्रूफ किया था, तो मैं तो 1 डायमेंशन ही लिया था। मैंने एक बार, मैं कभी मैं वाई डायरेक्शन में ले रहा था, कभी मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा था, लेकिन जब भी आप वाई डायरेक्शन में लोगे तो वाई डायरेक्शन की सारी चीजें लोगे, जब आप एक्स डायरेक्शन में लोगे तो आप एक्स डायरेक्शन की सारी चीजें लोगे। ओके, ओके सर। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, हाँ गीतिका बोलिए बेटा। सर मेरा एक डाउट था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में से। वो लास्ट में पूछ लीजिएगा, क्लास के लास्ट में। ओके सर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात मैं करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी भी टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछ लो। मान लो आप कोई भी प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्ट किए हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, है ना, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ऐसे आ गया बेटा, थोड़ा ऐसे बनाता हूं, ठीक है ना। तो यहां जैसे प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्ट किए हो, ये आपका वाई डायरेक्शन में है, ये आपका एक्स डायरेक्शन में। यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया बेटा, ये यू से प्रोजेक्ट कर दिया आपने इसको, तो आपको पता है कि अगर इधर से थीटा आपने लिया हुआ है तो ये वाला पार्ट तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, यू कॉस थीटा। ये भी आपको पता है, ये तो बहुत बार बता चुका हूं। इस वाला पार्ट क्या बन जाएगा बेटा, यू साइन थीटा। कोई आपसे इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मान लो कोई आपसे इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मैंने लिया है, इस पॉइंट पर मेरे को कोई वेलोसिटी पूछे, वैसे ये जो किसी भी एट एनी इंस्टेंट पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट, कोई भी टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बट एक्टिव टाइम में मान के बता रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच चुका है, कितने टाइम बाद, टी टाइम। तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी पार्टिकल के पास, पार्टिकल के पास यहाँ पर कितना वेलोसिटी होगा, 2 होगा। एक तो होगा एक्स डायरेक्शन में, इसको मैं वीएक्स ले लेता हूं, और एक किधर होगा बेटा, y डायरेक्शन। हर इंस्टेंट डायरेक्शन। जब भी आप किसी भी, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्ट करोगे तो हर इंस्टेंट पर उसके पास 2 वेलोसिटी होगी, एक एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी, एक वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी। हर ईच एंड एवरी इंस्टेंट पर उसके पास 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एवरी इंस्टेंट पर उसके पास 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हर इंस्टेंट पर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वाई वाली हर इंस्टेंट पर चेंज होती जाएगी। जैसे यहां पर आप रहोगे तो यहां पर इधर तो यू कॉस थीटा ही होगा, इधर वाला कुछ और होगा। यहां पर आओगे तो इधर तो यू कॉस थीटा ही होगा, इधर वाला कुछ और होगा। सिमिलरली मैं यहां पर आया हूं तो इधर का तो मेरे को पता है, जो मैं वीएक्स माना हूं, तो वीएक्स का वैल्यू तो मेरे को पता है, ये दैट इज यू कॉस थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। लेकिन इधर वाले आपको नहीं पता, पता है क्या आपको? नो सर। लेकिन मैं निकाल सकता हूं, अगर मुझे पता नहीं है लेकिन मैं निकाल सकता हूं कि भाई इधर वाली वेलोसिटी कितनी है। तो सबसे पहले मेरे को दोनों 2 कंपोनेंट है वेलोसिटी। अब मेरे से कोई इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो मेरे को वीएक्स पता है, मेरे को वीवाई निकालना पड़ेगा। वीवाई कितना होगा बताइए? यहां पे मैं लिख देता हूं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन
vertical component of velocity changes. ये तो हर इंस्टेंट पे चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, बट horizontal component of velocity remains constant. ठीक है, समझ में बात आ गई? अब मैं मान रहा हूं कि किसी भी टाइम पर एट टाइम टी ये जो पार्टिकल है एट टाइम टी, ये पार्टिकल किस पॉइंट पर है बेटा? पी पॉइंट। इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूं। तो पी पॉइंट पर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब पूरा ओवरऑल। मेरे को पहले एक्स का तो पता है, मेरे को पहले वाई का निकालना पड़ेगा। वाई की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मेरे को जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। अरे मैं यहां पे मान लेता हूं, लेट एट इंस्टेंट टी द बॉडी इज एट पॉइंट पी। बॉडी कहां पर है बेटा? पॉइंट पी पर है। तो पॉइंट पी पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वीएक्स, मैं उसको वीएक्स मान लेता हूं। वीएक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? यू cos थीटा ही रहेगा ना? यस Yes, इस sir. डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी वाई कितना होगा? अभी कोई जीरो बोल रहा था। जीरो सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है बेटा, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर बस मैक्सिमम हाइट, बाकी हर पॉइंट पर वी वाई जीरो नहीं होगा। हर पॉइंट पर वी वाई जीरो नहीं होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वी वाई जीरो होगा। तो मैं पहले वी वाई निकालूंगा। अब वी वाई निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को वाई डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। यानी अगर मैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो तय है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तो हर इंस्टेंट पे वही रहेगा। अब मैं कह रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना? तो मैं वाई डायरेक्शन में ले रहा हूं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो मेरे को पता है, मैं वाई डायरेक्शन में ले रहा हूं बेटा। तो वाई डायरेक्शन में वाई वाला निकाल रहा हूं। तो वाई वाला निकालने के लिए क्या हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब बताओ, वी वाई मेरे को निकालना है बेटा, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू वाई की वैल्यू कितनी है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। तो यू वाई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? यू साइन थीटा। अच्छा, ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस जी। माइनस जी मैंने क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। इनटू क्या हो जाएगा बेटा? टी ओवरऑल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब मेरे को दोनों आ गया। मुझे क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट भी आ गया यहाँ पर और वर्टिकल वाला पार्ट भी आ गया। अब लेकिन मेरे से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग नहीं पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि भाई किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। अब कैसे निकालोगे? दो वेलोसिटी निकल रही है, एक एक्स में एक वाई में। ओवरऑल क्या करना पड़ेगा? उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आप निकालोगे उसको मैं वी आई लिख दे रहा हूं, यानी यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वी आई। तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा? दोनों का क्या करोगे? रूट अंडर क्या करोगे? ले लेंगे सर। एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है ना किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने। तो टू ए बी कॉस थीटा मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना भाई, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है ना। तो अगर आप ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो ये तो 90 डिग्री है, जीरो हो गया, बच क्या जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बताओ? वी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर में आप क्या करोगे? वी एक्स की वैल्यू रख दो। वी एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है?
u साइन थीटा कितना है मेरी माइनस जीटी, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा सभी आदमी को? अरे क्लियर है सर नहीं है? थोड़ा सा सर Yes, ऊपर Yes, से sir. समझ नहीं आ रहा सर। देखिए मेरे से एक मिनट सुन लीजिए, मैं इनिशियल से दिखा रहा हूं, इनिशियल से। मुझे किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से वो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। अब किसी भी पॉइंट पर वो मेरे से यहां से भी पूछ सकता है, वो यहां से भी पूछ सकता है, वो यहाँ का भी पूछ सकता है, वो यहाँ का भी पूछ सकता है, यहाँ का, किसी भी पॉइंट पर मेरे से इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। मैंने एक पॉइंट माना है खुद से ही इंस्टेंटेनियस, और ये पॉइंट मैंने यहां पर माना है कि टी टाइम पर ये बॉडी यहां पर है। यहां पर मेरे को क्या निकालना है, उस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी निकालना है। तो यहां पर वो प्रोजेक्टाइल दो डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, हर इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटी होगी, एक्स कंपोनेंट की तरफ, एक वाई कंपोनेंट की तरफ। ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ। अब यहां पर मेरे को देखो एक्स वाला तो फिक्स है, तो किसी भी पॉइंट पे रहेगा एक्स तो यू cos थीटा ही रहेगा। वो यहां पे रहे, 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 किसी भी पॉइंट पर रहे, ये तो चेंज होने नहीं जा रहा है। लेकिन वाई वाला आपका चेंज हो रहा है हर इंस्टेंट पर, यानी हर टी पर आपका वाई डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। वी वाई जो है अलग अलग है, बिकॉज द एक्सीलरेशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। एक्सीलरेशन जो है यहां पर लग रहा है। अब एक्सीलरेशन जब यहां पर लग रहा है तो मैंने दो, यहां पर इस पॉइंट पर आपका क्या है, दो वेलोसिटी है बेटा। इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल दिया, तो मेरे को एक्स ये तो पता ही है, लेकिन वाई वाला मैंने निकाल दिया कि टी टाइम के बाद वाई वाली वेलोसिटी कितनी है। तो कभी भी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लगाते हो, v इज इक्वल टू ए यू प्लस ए टी, एक जनरल फॉर्मूला ये तो लगाते हो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैंने वाई डायरेक्शन में लिया, तो वी वाई यानी फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालना है कहां पर, टी टाइम के बाद उसकी वर्टिकल में कितनी थी, तो यू वाई, यू साइन थीटा। ए वाई कितना लग रहा है, माइनस जी। माइनस जी क्यों लग रहा है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एक्सीलरेशन आपका हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहाँ पर माइनस जी इंटू टी, ओवरऑल वर्टिकल वेलोसिटी कितना लग गया, किसी भी हर टाइम पे देखो टाइम चेंज हो रहा है तो ये वर्टिकल वेलोसिटी बदल रही है, हर इंस्टेंट पर ये वर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो क्या लिखे आपने, यू साइन थीटा माइनस जी टी लिख दिया आप, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये दो, यानी इधर आपका आ गया, यानी यहां पर आपका वी वाई इज इक्वल टू आ गया यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये आ गया। अब दो वेक्टर आ गए, एक आपसे तो ओवरऑल पूछ रहा है ना, ये आपसे ओवरऑल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, वो आपसे अलग अलग नहीं पूछ रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि एक्स में बताओ वाई में बताओ, वो आपको इसका इफेक्टिव पूछ रहा है। तो इफेक्टिव के लिए वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी कॉस थीटा जीरो होगा, क्योंकि इस दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। अगर कोई और एंगल होता तो फिर हम वो भी रखते, तो मैंने क्या रख दिया रिजल्टेंट के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये भी रखते आप, टू वी एक्स वी वाई इंटू कॉस थीटा, तो 90 होता तो पूरा जीरो ही हो जाता, तो मैंने इसको लिखा ही नहीं। अब क्या आ गया, यू वी एक्स वाला रख दिया, और वाई वाला भी आपने निकाला है। अब समझ में आया कि नहीं है? यस सर आ गया। अब यहाँ पे देखो वी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर, रूट अंडर लगाओ, यू क्या क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तोड़ दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी टी। क्या क्या मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया इसको। अब यहाँ पे देखो वी आई इज इक्वल टू, वी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ जरा। यहाँ पर मैं यू स्क्वायर तो कॉमन ले सकता हूँ इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में मैंने क्या किया, यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी टी। डन बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर, रूट अंडर में क्या बच जाएगा आपको बताओ, रूट अंडर में बच जाएगा यू स्क्वायर, Plus तो 1 लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन।
क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ये आपका किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। अब टाइम आपको दिया रहेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जो भी टाइम दिया रहेगा उसको पुट कर दो। यानी ये फॉर्मूला आपका किसी भी इंस्टेंट पर आप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके बेटा, हाँ या यस ना? सर। सर आप ये जो सर मोशन है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन सर, के क्वेश्चंस करवाओगे? अभी काज करवाऊंगा, अभी पहले ये बता दो उसके बाद करूंगा। देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, यहाँ तो समझ में आ गया ना? यस sir. सर। अब देखो, मान लो कि किसी भी इंस्टेंट पर आपसे डायरेक्शन पूछे, मान लो यही पे आपसे पूछे कि भैया ये प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बना रहा है, कुछ ऐसा चला गया ना भाई, कितना एंगल बना भाई। हर इंस्टेंट देखो, यहां से तो अपने यू से फेंका, अब वो जैसे से आगे बढ़ता जाएगा वो कितना एंगल बनाएगा किसी भी इंस्टेंट पर। तो मान लो कि ये एंगल जो है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, ये बना रहा है 5। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? चलो नीचे देखो, मान लो कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, अब आप ऐसे फेंके, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी ऐसे थी, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी ऐसे होगी, कुछ टाइम के बाद, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा जा सकता है ना? नहीं समझे? सर समझ गए, मतलब आप ये कहना चाहते हो ना, पैराबोलिक Yes, sir, मोशन समझ के गए। बीच में हर पॉइंट पर पैराबोलिक मोशन के बीच में कई बार भी आप या एंगल दिया रहेगा, कुछ और पूछ सकते हैं, या वो बॉडी कितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना, हर इंस्टेंट पर अलग अलग इंक्लिनेशन होगा। देखो जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर आपसे लूं, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर, जैसे यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, अब यहां पर आपसे कोई पूछेगा तो यहां पर आप क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, कोई यहां पर पूछेगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे थी। अब देखो यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, यस सर। यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है, लेकिन यहाँ अगर कोई एंगल पूछेगा तो ये है। अच्छा यहाँ कोई पूछेगा तो ऐसे लोगे, हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना, ये है। तो हर इंस्टेंट पर थीटा बदल रही है। तो किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछ सकते हैं ना कि भाई प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, या कितना एंगल वो इंक्लाइंड है। एलिवेशन भी इसको पूछा जाता है, यानी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप? आपको निकालना है बेटा, निकाल देंगे, है? मैं बता दूं। थीटा कैसे निकाल देंगे डायरेक्शन बताने के लिए? थीटा की वैल्यू नहीं, यहाँ फाई लिया है मैंने। मान लो किसी इंस्टेंट पर वो यहाँ पर फाई एंगल बना रहा है, ये तो आपका प्रोजेक्शन का एंगल था थीटा, ये जो थीटा था ना ये वाला, ये थीटा जो है आपका प्रोजेक्शन एंगल है, ये वाला जो आपका प्रोजेक्शन एंगल। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना लिया, फाई। तो मेरे को निकालना है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, tan फाई, या tan अल्फा भी मैं ले सकता हूँ। मैं ले रहा हूँ tan फाई। tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, वी वाई बाई वी एक्स। अगर किसी भी इंस्टेंट पर आप लोगे तो दो वेलोसिटी उसको मिलेगी। जैसे मान लो इसी इंस्टेंट पर आओ, इस इंस्टेंट कहीं पे भी आप लो, यहाँ पर डायरेक्शन लोगे तो आप ऐसे लोगे ना, तो यहाँ पर आपका वी एक्स होगा, यहाँ पे आपका वी वाई होगा, तो ये आपका वी वाई हो जाएगा, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। कहीं पे ट्रायंगल बनाओगे ना, नहीं समझ में आया? सर एक बार बता दो सर। एक बार बताओ। यहाँ पर जो है मान लो प्रोजेक्टाइल ले रहे हो, इस पॉइंट पर आपसे एंगल पूछेगा, है ना, तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालोगे। तो ये पार्टिकल ऐसे है, तो इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी होगी, एक तो आपकी एक्स डायरेक्शन में होगी जिसको वी एक्स बोल लो, और एक वाई डायरेक्शन में होगी। तो ये एंगल निकालने के लिए कुछ ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना भाई, तो अगर ये वी एक्स है तो इधर अगर वी वाई है तो इधर भी वी वाई ही होगा। तो यहाँ पर यही एंगल निकालना ना आपको। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। समझे? हाँ अनमोल बताइए। यस सर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर में कौन सा वेलोसिटी है, वी वाई है, अब बेस में कौन सा वेलोसिटी है, वी एक्स है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डायरेक्शन में वी एक्स बाई वी। अच्छा वी वाई की वैल्यू अभी कितनी आई है मेरी, कितनी आई है वी वाई की वैल्यू? अभी देखो ऊपर कितना है, वी वाई इज sin थीटा माइनस वी टी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, u
साइन थीटा माइनस जीटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूला से आप एंगल की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहां पर हमको दिया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, किसी भी चीज का चेंज आप कैसे निकालते हो, कोई बता सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस सर इनिशियल। एक चीज बता दो हाँ बोलिए बेटा। सर, वो भी आपने क्या कहा था कि हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं सर, एंगल का? हाँ, इसी वाले फॉर्मूले से। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना, वो उस हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो किस पॉइंट, मान ले देगा कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, 5 सेकंड के बाद उसकी डायरेक्शन क्या है, 5 सेकंड बाद डायरेक्शन निकाल देना, एंगल tan फाई की वैल्यू निकाल देना। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि इनिशियल जितना एंगल से प्रोजेक्ट किया हो ना, वो एंगल हर पॉइंट पे नहीं रहेगा, वो बदल रही ना, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, स्ट्रेट जाता तो फिर वही रहता। अगर कांस्टेंट स्लोप रहता, मान लो ऐसे स्लोप ऐसे बॉडी जाता, तब हर पॉइंट पर उसका स्लोप सेम रहेगा। लेकिन कोई पार्टिकल को आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो एंगल कुछ और है, यहाँ पर देखो एंगल, हर पॉइंट पर उसकी एंगल चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल से। कांस्टेंट स्लोप अगर रहेगा तब एंगल चेंज नहीं होगी। तो किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछे कि भैया वो वेलोसिटी जो है वो कितना एंगल इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, तो फाई निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी की बात करोगे तो एक्चुअली अगर नॉर्मल में कोई भी प्रोजेक्टाइल का अगर ये बनाऊं, मैं फिगर बनाऊं, नॉर्मली अगर बनाऊं तो वही बार बार बनेगा, जो मेरा प्रोजेक्टाइल का फिगर है वही बनेगा। ठीक है, अब यहां से जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे ऐसे हो जाएगा, यानी ये जो है ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया आपने। अब यहां से जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये u वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, यानी यहां पर आपने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ये कितने के एंगल से प्रोजेक्ट हुआ, थीटा। तो इधर इनिशियल, ये इनिशियल है आपका, इनिशियल में इधर आपका क्या हो जाएगा, ux इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, u cos थीटा। और इधर भी इनिशियल होगा y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में आप क्या लेते हो, ui, ये ui इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है ना। अब हाईएस्ट पॉइंट पे भी कुछ होगा आपका, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, सर यू cos थीटा। सर यू cos थीटा। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर आपका सिर्फ क्या होगा, u cos थीटा। vy तो होगा ही नहीं, vx होगा, vy हर इंस्टेंट पे होगा, यहां पर भी होगा वेलोसिटी। यहां पर आपने क्या किया, प्रोजेक्टाइल अगर सेम लेवल पे आया है तो सेम एंगल और सेम वेलोसिटी से होगा। तो यहां पर जब वो आएगा तो आपने u से प्रोजेक्ट किया है ना, तो ये भी u से ही डाउन होगा, यानी मैग्नीट्यूड जो इसका u ही होगा। और इधर से थीटा है तो इधर से थीटा ही होगा। तो इधर अभी भी क्या बन जाएगा, वो u cos थीटा ही रहेगा ना। इधर क्या बन जाएगा बेटा, नहीं समझा? आप अगर सेम लेवल पर आपकी प्रोजेक्टाइल वापस आती है उधर से, तो सेम से टकराएगी, यानी इधर से u से गया तो उधर भी u से टकराएगी, और हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल होगा। ये नहीं समझ में आया आप लोगों को? देखिए इधर मैं बताऊं, सर रिपीट कर दो। यस सर। प्रॉब्लम आ रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आपने इसको u से प्रोजेक्ट किया यहां से, तो मैं बोल रहा हूँ कोलिजन के टाइम में वो फिर u से ही टकरा आएगा। वो जितने के मैग्नीट्यूड से आपने फेंका है, अगर वो सेम लेवल पे आ रही है, अगर वो इंक्लाइंड रहेगा तो फिर नहीं मामला बनेगा। सेम लेवल पे ही आ रही है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में तो सेम लेवल पे आ रही है, तो सेम लेवल पे आ रही है तो जिस 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 ये से, जिस आप ये से क्या कर सकते हो, जिस स्पीड से आपने इसको फेंका और जितना एंगल से, ये टकराने के टाइम उतनी ही स्पीड से वापस आएगा और उतना ही एंगल हॉरिजॉन्टल से बना है। जैसे यहां से अगर वो 60 डिग्री से आपने इसे प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ टकराने के टाइम में फिर वो 60 डिग्री ही रहेगा। अब समझ में आ रही बात कि अभी भी नहीं आ रही? यस आंसर भी आ गई। सेम वेलोसिटी सेम एंगल। तो यहां जब ये टकराएगा ना बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि यहां जब ये टकराएगा तो फिर ये u से ही आएगा ना, हाँ या ना? यस सर। यस और सर। उतना ही एंगल हॉरिजॉन्टल से होगा। पहले यहां से थीटा था तो यहां से भी थीटा होगा। अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछेगा तो vx तो वही हो जाएगा u cos थीटा, लेकिन vy इधर कितना हो जाएगा बताओ? यू sin थीटा। तो vx इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, u sin थीटा।
अब मेरे से चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या पूछ रहा है? एट प्रोजेक्शन पॉइंट, यानी प्रोजेक्शन पॉइंट पर कोई हमसे चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी फाइनल से इनिशियल पूछ रहा है, सर मतलब हाँ बोलिए। सर आप मुझसे शुरू में यूएक्स लेके चल रहे थे, नीले ब्लू इंक से वीएक्स ले लिया सर, वो वी वाई कहाँ, वीएक्स कैसे आ गया सर ये दोनों? अरे मैंने इसको फाइनल माना, इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना, इसको इनिशियल तो माना, सर इसको कांस्टेंट रहता है ना सर यू cos थीटा, तो मैं यू cos थीटा ही तो लिया हूं ना। यस सर। यानी सर आपने चेंज कर लिया बस इनिशियल फाइनल में? कहाँ चेंज किया मैंने? सर ये तो अच्छा, आपने कांस्टेंट बस ही हाँ वो रहेगा, करे ना। यूएक्स और वीएक्स के अरे बराबर ही भाई रहेगा। मैं इसको यू cos थीटा ही लिया हूँ, यहाँ भी मैं यू cos थीटा ही ले रहा हूँ। यस सर, अच्छा समझ गए। वर्टिकल वाली बोल रहे हो? हाँ 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 सर, तो सर वो वर्टिकल कह रहे वाली हैं कि आपने इनिशियल तो को साइन थीटा लिखा है। यहाँ भी तो आप ये कंपोनेंट तोड़ोगे तो फाइनल साइन में थीटा आएगा। वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा नहीं आएगा, फाइनल वाली में अच्छा VY। सॉरी, यहाँ वी वाई लिखेंगे, हाँ यहाँ यस पे सर, सर वही बोल रहा था मैं। ना सॉरी ये गलती से, यहाँ पर मैं वी वाई लिख, ठीक है ओके, आप समझ में आ गया ना, वो गलती से लिखा वी वाई लिखा। अब देखो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं बेटा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कोई आपसे पूछेगा, इनिशियल वेलोसिटी कहां पर? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट पर। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी कहूं, यहां पर मैं लिखता हूं, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? एक्स डायरेक्शन में अलग है, वाई डायरेक्शन में अलग है। तो अगर मैं यू आई लिखूं, यू आई का मतलब इनिशियल, तो यू आई अगर वेक्टर के टर्म्स में मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? यू कॉस थीटा आई कैप अब प्लस यू साइन थीटा जे कैप। एक्स डायरेक्शन में आई कैप लेते हो, वाई डायरेक्शन में जे कैप लेते हो। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया ना भाई? मैं इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी है ना मेरा, तो एक्स डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर दिया, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप। अब देखो यस सर, आ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा बताओ? सिर्फ यू cos थीटा आई कैप ही होगा, यू cos थीटा जैसे है ये ना? cost आई कैप। इसको मैं क्या मान ले रहा हूं? इसको मैं मान ले रहा हूं यू एच मान लो, यू का मतलब वेलोसिटी, या वी एच मान लेता हूँ, वी एच, एच का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। तो वहां पर सिंपली मेरा क्या हो जाएगा? यू cos थीटा आई कैप। अब देखो जब ये ग्राउंड पर टकरा रहा है, जब ये ग्राउंड पर, जब हर जगह पर पहले वेलोसिटी लिख रहा हूं, इनिशियल पॉइंट पर वो कितना प्रोजेक्ट मैंने किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, और जब वो फिर ग्राउंड पर जब वो वापस आया तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। तब मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन बॉडी रीचेज द ग्राउंड, तो बॉडी जब ग्राउंड पर रीच करेगा उसको मैं फाइनल लेता हूं वीएफ। तो वीएफ इज इक्वल टू कितना होगा, कोई बता सकता है? अब कड़ी के साथ ये तो ज्यादा बैठे हैं, पिंडा भी थोड़ा क्या हो जाएगा? यू cos थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। मैंने माइनस क्यों लिया है? क्योंकि निगेटिव वाई में है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वाई में वो तो निगेटिव में है ना बेटा, नहीं समझ में यस आ रहा? सर, सर आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्वाड्रेंट में। भाई देख रहा नीचे जा रहा है ना, वो ये नीचे आ रहा है ना ये, यस सर। तो मैंने इसको क्या ले लिया? माइनस यू। अब सारी वेलोसिटी आपको पता लग गई। अब किसी भी टाइम में अगर आपसे चेंज पूछेगा, जैसे मैं कहूं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का चेंज बताओ, तो चेंज हमेशा क्या निकालोगे आप? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एक स्लाइड में रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे यहाँ देखिए सभी जगह वेलोसिटी आ गया। अब मैं कह रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट और प्रोजेक्शन पॉइंट के बीच में मेरे को चेंज इन वेलोसिटी बताओ। वो किसी भी पूछ सकता है, यानी मुझसे अगर कोई पूछे कि चेंज, एकदम आसान है, सिंपल है बेटा,
कभी भी चेंज कोई पूछे फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि वेक्टर के टर्म्स में मैं निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहां पर मेरे को कोई कहेगा चेंज इन वेलोसिटी, किसके किसके बीच में, बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हाईएस्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी आई है बेटा, फाइनल u cos थीटा i कैप, Yes, sir. यस हाईएस्ट सर। पॉइंट तो 3 है ना, u cos थीटा, तो आप क्या लोगे, u cos थीटा i कैप। हाँ बोलिए बेटा। सर प्रोजेक्शन पॉइंट वही हुआ ना जहाँ से बॉल छोड़ी गई है। प्रोजेक्शन पॉइंट वो है जहां से बॉल छोड़ी गई। जी सर। हाईएस्ट पॉइंट अभी मेरे को चेंज, देखो ये चेंज इन वेलोसिटी डिफर करेगा। कोई मेरे से पूछ सकता है कि भाई प्रोजेक्शन पॉइंट और इंड पॉइंट के बीच में वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तब मैं फाइनल ले लूंगा इंड पॉइंट और इनिशियल ले लूंगा। यहाँ मेरे से चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, लेकिन मेरे को पॉइंट स्पेसिफाई किया है कि प्रोजेक्शन पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया VH और इनिशियल क्या हो गया UI। UI की वैल्यू कितना है बेटा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, यही है ना इनिशियल। Yes. अब ये कितना हो जाएगा बेटा, u cos थीटा i कैप माइनस u cos थीटा i कैप प्लस, सॉरी ये भी माइनस ही होगा क्योंकि माइनस दोनों के लिए, और क्या हो जाएगा माइनस u sin थीटा j कैप। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना बच जाएगा बताओ, माइनस u sin थीटा, इतना आ जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। यही अगर मैं पूछता कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तब आप क्या करते, फाइनल वेलोसिटी का तो आपको पता ही है, ये हो गया आपका क्या फाइनल वाला, और ये आपका हो गया इनिशियल वाला, उसमें से उसको माइनस कर लेते। आया बात समझ में कि नहीं है, बोल ले भाई, माइनस करना है। नहीं समझ में आया? सर एक बार ऊपर की स्लाइड पे कर देना। ओके सर, हो गया। यहाँ से हो गया सर, हो गया। देखो मैं सिंपली बात आपको बता रहा हूं, कभी भी चेंज इन वेलोसिटी आए ना, एक झटके में कुछ करना ही नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी आए, सिंपल एक ही काम करना है, वो काम क्या करना है हमको, फाइनल माइनस। सर फाइनल माइनस इनिशियल। जिस दो पॉइंट का पूछेगा उस पॉइंट का वेलोसिटी और इनिशियल में से घटा लो, आई जे के, क्योंकि वेक्टर है तो ऐसे आप घटा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आई जे के फॉर्म में रख लोगे, बात खत्म हो जाएगी। सिंपल, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। चलिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया था, मेरे को कई सारे फार्मूले हैं, एक तो आया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का आया, एक मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज का आया, एक मेरा क्या कहते हो मैक्सिमम हाइट का आया, एक मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे हर इंस्टेंट पर मेरी मतलब बॉडी की वेलोसिटी, वो पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट मतलब फार्मूलेज हमने डिराइव किए। तो मैंने जो फार्मूला डिराइव किया है आपके लिए, वो मैंने एंगल किधर से लिया बेटा, हॉरिजॉन्टल से लिया है। कभी क्वेश्चन में आपको वर्टिकल से भी दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? यानी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है ना कि भाई ये जो है ये एक प्रोजेक्टाइल है और ये प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। अब ऐसे प्रोजेक्ट करने का मतलब कि प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया और यहां से जो प्रोजेक्ट किया मैंने इसको प्रोजेक्ट किया यू, लेकिन ये बॉडी जो है वर्टिकल से थीटा एंगल। सर तो फिर इसकी जो वर्टिकल लाइन होगी जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आ जाएगा यू कॉस, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आ जाएगा यू से। बिल्कुल, मैंने जो सारा फॉर्मूला डिराइव किया है, वो सारा फॉर्मूला किसके लिए डिराइव किया है, सर हॉरिजॉन्टल से। तो अगर वर्टिकल से मेरे को थीटा दे दिया, तो हॉरिजॉन्टल से भी ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यस सर। Yes. यस तो दोनों बात इक्वल है ना। अगर मेरे को वर्टिकल से थीटा दिया हुआ है ना, अगर मान लीजिए कि मुझे वर्टिकल से कितना एंगल दिया हुआ है, ठीक है,
तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने निकाले हैं उसमें थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 90 माइनस थीटा पुट कर दूंगा। बस जैसे मान लो मैंने मैक्सिमम हाइट का निकाला, अब मैक्सिमम हाइट का मैंने फॉर्मूला निकाला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ क्या करोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। सही बात है बेटा? यस सर, तो वो हो जाएगा यू साइन स्क्वायर 90 कॉस माइनस थीटा स्क्वायर क्या होता है, यस सर, कॉस हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा Cos theta। थीटा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मेरा हाइट क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर और क्या हो जाएगा बेटा बताओ, cos यू Square स्क्वायर theta। कॉस स्क्वायर बाय g। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वर्टिकल से है तो। वैल्यू चेंज कर देनी है ना बस। हाँ सर मतलब अगर वर्टिकल से एंगल रखा हो तो sin cos थीटा लगा दीजिए, जैसे theta टाइम और ऑफ cos फ्लाइट theta की बात करना है। करें। एक और देखो सर ऐसे सबका लिखवा दो। हाँ वही ना, सबके लिए कर रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं किया टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये तो हो रहा मैक्सिमम हाइट का आ गया। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। सर वही होगा ना, जहाँ पे साइन होता है वहाँ पे कॉस हो जाएगा, जहाँ पे कॉस होता है वहाँ साइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2u cos थीटा बाई जी, यही हो जाएगा। यस सही है। अब आती है बेटा रेंज के लिए, r इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से। लेकिन यहां पर जब थीटा रखे हो, इसको आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा बताओ जरा, साइन 2 थीटा होता है ना, तो यहाँ पर तो आपको 90 माइनस थीटा रखोगे। तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर है बेटा? अरे बोल लो भाई। यस यस सर। डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा जी। अब देखो 90 माइनस थीटा था, रेंज में थोड़ा सा मसला है। आप बोलोगे सर वहां पर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो मैंने इक्विवेलेंट यहाँ पर तो साइन 180। अच्छा देखो मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया था, आप जाके देख भी सकते हो, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, वहां पर मैंने सर ये बताया cos 2 थीटा हो जाएगा। नहीं होगा भाई, 90 वाला कॉस होता है। और अच्छा, मैंने आपको बताया था कि sin अगर 2 थीटा साइन होता है। 180 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रह जाएगा, याद है? यस सर, याद आ गया। साइन 180 माइनस थीटा इज रिमेन साइन थीटा। तो यहाँ तो 180 माइनस 2 थीटा है, 90 माइनस 2 थीटा रहता तब वो कॉस थीटा बदलता बेटा। यहाँ तो 90 नहीं 180 हो गया ना। बाकी ये में, बाकी इसमें मैंने कॉस क्यों किया, क्योंकि यहाँ 90 है। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने कॉस क्यों किया कि 90 है। यहाँ पर मैं अगर करूं तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 180 माइनस 2 थीटा है, 180 माइनस थीटा विल बी रिमेन साइन थीटा। तो यहाँ पर रेंज क्या आ गया, वो इतना ही आ गया, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा ही रहेगा। मैं क्या करूं, साइन 180 माइनस थीटा साइन 2 थीटा ही रहेगा। यहाँ पर जो जैसे आप लिखो साइन 180 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। sin x। साइन है। तो यहाँ साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा, यानी वो ये यही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यस सर। भाई आप थीटा से फेंके थे तभी भी आपका यही आया था, अगर आप थीटा एंगल से फेंके थे तभी भी आपका यही आया था, तब आपका क्या आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया था। अब आप 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हो तभी भी आपका यही आया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप थीटा से फेंको या 90 माइनस थीटा से फेंको, आपके रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझे आप बात? समझ गए सर। सर समझ आप गया। 90 माइनस थीटा के लिए आप कर रहे हैं। जैसे आपने फेंका एक बार 30 डिग्री से, सर अब रेंज 90 इतनी रहेगी ना, गोला तो उतना ही दूर जाएगा ना, ये भी तो कह सकते हैं। है? हाँ अगर यू रेंज का मतलब वही होगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही दूर पे गिरे। अगर यू आपका डिफरेंट नहीं है, जैसे एक बार आपने किसी यू पर्टिकुलर यू के लिए आपने 30 डिग्री से फेंका, फिर दूसरे बार आपने एक पर्टिकुलर यू सी यू के लिए आपने 60 डिग्री से फेंका, 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 हो गया। दोनों कंडीशन में रेंज सेम आएगी। आपने एक बार मान लो 40 डिग्री से फेंका, दूसरे बार आपने 90 माइनस 40 50 डिग्री से फेंका, दोनों ही कंडीशन में आपकी रेंज सेम आएगी।
यानी फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा योर रेंज विल बी सेम, बशर्ते कि आपने इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं कि एक बार 30 से कुछ और वेलोसिटी से फेंक दिया और फिर 60 डिग्री से दूसरे वेलोसिटी से फेंक दिया, तब नहीं, तब वैलिड नहीं हो, तब अलग अलग रेंज आ जाएगी। फॉर अ पर्टिकुलर देखो टू और जी तो चेंज होगा नहीं। अगर आप इनिशियल स्पीड बॉडी की चेंज नहीं कर रहे हो तो चाहे आप थीटा से फेंको चाहे आप 90 माइनस थीटा से फेंको, आपके रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, रेंज sir. विल बी द सेम। अब आई बात फोर्स समझ, चेंज करनी पड़ेगी ना आर चेंज करने के लिए, हाँ? फोर्स चेंज करनी पड़ेगी ना सर, वो आर चेंज करने फोर्स का के मतलब लिए। यू चेंज कर लो। इफ योर हाँ यू सर, वही बात, सर वही बात। योर, यानी आप यहां लिख सकते हो हेंस, सर यू भी तो सेम ही रहेगा दोनों में ना, क्या यू तो सेम ही रहेगा दोनों में। सेम रहेगा तब ना, सेम अगर आप चेंज कर दो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करो, एक बार 90 माइनस 30 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करो, तो मैं बोल रहा हूँ 30 से आप प्रोजेक्ट करो चाहे 60 से प्रोजेक्ट करो, ये कंप्लीमेंट्री एंगल जो है यहाँ पर आपकी जो रेंज है वो सेम आएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों बार जो आपने प्रोजेक्ट किया उसमें यू चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो एक बार आपने 30 से फेंका, आपने यू रखा 10 मीटर पर सेकंड, आपने एक बार 60 से फेंका, आपने यू रखा, अभी भी यू आपका 10 मीटर पर सेकंड है, देन योर रेंज विल बी सेम। अब पहले वाले में मान लो आपने 30 रखा लेकिन यू आपने 10 किया, दूसरे वाले में आपने 60 किया लेकिन यू आपका 15 हो गया, तो दोनों बार रेंज अलग हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, यू आर ओनली चेंजिंग एंगल, यू आर ओनली चेंजिंग एंगल, एंगल के अलावा बाकी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये एंगल के टर्म्स में आपका प्रोजेक्टाइल नहीं बदलेगा। थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए आपका प्रोजेक्टाइल नहीं बदलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि हेंस अ प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज फॉर at angles of projection theta and 90, लेकिन मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये डिफरेंट होगा। वो देख रहे हो ना, उसमें साइन आ रहा है उसमें कॉस आ रहा है, बस ये आपका रेंज जो है वो सेम है। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए भी सेम रहेगा। मान लो एक और चीज, जैसे आपने, मैंने क्या बोला आपको, आप 30 से फेंको या आप 60 से फेंको, दोनों के लिए इसी को अगर चेंज करोगे आप तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, रेंज विल बी सेम। जैसे मैंने आपको बोला था ना 30 और 60 पे रेंज सेम रहेगा बेटा, 30 डिग्री और उसका क्या, उसका दूसरा Yes, sir. एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा ना। अरे 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए रेंज सेम होगा नहीं? यस 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 सर होगा। देखो 45 माइनस 15 करो कितना आएगा, 30 डिग्री। अब Yes, sir. 45 प्लस 15 करो कितना आएगा, 60 50 डिग्री। यानी आपको थीटा या 90 माइनस थीटा बोले रेंज विल बी सेम, या आपको ऐसे भी बोल सकता है, इसी के दूसरा रूप आ गया कि 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा, तो भी आपका रेंज क्या होगा, सेम। सेम होगा। जैसे अगर एक एंगल, मान लो एक एंगल अगर 15 डिग्री है तो फॉर द सेम रेंज दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, एक एंगल 90 माइनस 15 वो कितना हो जाएगा, 75। यानी अगर एक एंगल आपका 15 डिग्री है तो दूसरा एंगल आपका 75 होना चाहिए, तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर ना? यस सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन के काम में, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में, जो अब मैंने ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया आपको, नहीं ना? नो सर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन की बारी आ जाती है। कह रहा बॉल इज प्रोजेक्टेड, एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी, यानी यू आपको दिया हुआ है और यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन। देखो यहाँ वर्टिकल से दिया हुआ है, थीटा तो दिया हुआ है लेकिन थीटा 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन। तो कह रहा है इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी विल बी,
यहां से वर्टिकल से कितना दिया है बेटा, तो वो पार्टिकल हॉरिजेंटल से कितना हो जाएगा 33 30 डिग्री। अब हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, सर हाईएस्ट सी आ पॉइंट रहा की है, स्पीड कितनी भाई, सी आंसर, सर सी आ रहा है हमसे। सी आ रहा है। सी हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी होती है, तो u u cos cos थीटा। तो u की वैल्यू कितनी दी है 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 30, cos 60 नहीं लोगे क्योंकि आपने क्या माना था, हॉरिजेंटल से माना हुआ है, यहाँ वर्टिकल से जो हॉरिजेंटल से लेना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। कभी भी याद रखना कि हमको हॉरिजॉन्टल से वो u cos थीटा लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, कर अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u की वैल्यू दी हुई है आपको, और u इज इक्वल टू कितना दिया हमको 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड आपको दिया हुआ, u इज इक्वल टू आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 30 डिग्री। कर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा 2g। अब यहाँ क्या करोगे, u की वैल्यू रख दो, h इज इक्वल टू u की वैल्यू कितने बेटा 20 है ना, तो u की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पर, और u की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 20 का स्क्वायर इनटू साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री दिया ना, हाँ 1/2 यानी साइन 30 का स्क्वायर, तो तो साइन 1/4 30 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू जी 10। 10। अब ये कितना आ गया, इसका कितना हो जाएगा 400, और 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1/4, तो नीचे में 4 ले लेता हूँ, ऊपर तो 1 रह जाएगा, डिवीजन में तो नीचे 4 आ गया, इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 10 बच जाएगा ना, तो ये कितना मरतबा जाएगा 5 टाइम्स, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट। कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, कर बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ये इस साल का क्वेश्चन है, इस बार जो मेडिकल का एग्जाम है, अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर, एक बुलेट है इन द डायरेक्शन 30 डिग्री, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हॉरिजेंटल से दिया है कि वर्टिकल से दिया है, इसका ध्यान हमेशा रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो u का वैल्यू तो दिया हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, u का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 280 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा की वैल्यू भी मेरे को दी हुई है दैट इज 30 डिग्री एबव द मैक्सिमम हाइट, यहाँ भी मैक्सिमम हाइट ही पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ भी क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई कितना हो जाएगा बेटा 2, अब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.8 रखना है, जी की वैल्यू यहाँ 9.8 दी है क्वेश्चन में, देख लो आप 9.8 रखोगे, अब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 इंटू 280, 1/4 तो 4 तो नीचे आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 9.8, कितना सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको कट कर लो कितना हो जाएगा 140, इसको डी कट आएगा करो, कितना हो जाएगा 70 है, तो ये चीज 1000 कितना होगा बेटा सर 1000
70 1000 हुआ, नहीं 70 इंटू 140, हाँ 1000, ठीक है। ये आ गया आपका 9800 डिवाइड बाई 9.8, ये कट जाएगा आपका 1000 से। यस सर, एक 1000 ही आ रहा है। 1000 में, हाँ 1000 ही आ रहा है। h इज इक्वल टू 1000। ओके बेटा, यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट द हॉरिजेंटल रेंज, क्वेश्चन देखिएगा, द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है। कह रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल को यानी आपको कह रहा है कि h इज इक्वल टू r, हॉरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। तो जब भी कंपेयर कर, देखो मैंने हॉरिजेंटल रेंज का आपको दो फार्मूला बताया हुआ है। एक तो मैं आपको हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला बताया हुआ यू स्क्वायर, हाँ सर, एक तो मैं आपको बताया हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक और फार्मूला मैंने शुरू में लिखा हुआ 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ऐसे ही रहा होगा। यस सर। यस सर। इसी को मैंने चेंज किया था 2u। तो जब भी आपका कंपेयर किसी से आएगा ना, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। और जब नॉर्मल न्यूमेरिकल में आपको रेंज निकालना होगा तो आप ये वाला लगाओगे, क्योंकि उसका वजह है, क्योंकि आप कट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये साइन 2 थीटा है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब हाइट बराबर रेंज है, अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या किया, h बराबर r कर दिया। अब मैं इसमें h को क्या लिख सकता हूँ, दोनों की फॉर्मूला बराबर कर दिया ना। हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2u स्क्वायर, अलग अलग मैं लिखूंगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा लिखूंगा तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। बाई मैं क्या करूंगा जी। क्लियर बेटा? यस जी सर। यस सर। अब यहाँ पर सर आप जी। क्या करो, कट कर लो। देखो जी यू से जी। स्क्वायर कट गया, एक साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पर, इधर तो बच गया साइन थीटा, और इधर क्या बच गया, 2 cos थीटा। यहाँ पे बच गया सॉरी साइन थीटा बाई 2, और इधर मेरा बच गया 2 बाई सॉरी 2 cos थीटा सीधे। सर बी आ रहा है। यहाँ बच जाएगा आपका 2 cos थीटा। इसको करो, क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। इसको इधर ले आओ, यानी फाइनली मैं कुछ इधर बना रहा हूं। यहाँ साइन थीटा बाई cos थीटा करो, तो साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4। यस सर। अब साइन थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। 10 tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 4। तो थीटा मेरे को लेना है, तो थीटा लेना है तो क्या हो जाएगा, 4 tan इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। बी। बस जो क्वेश्चन कर रहा है ऐसा, ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हॉरिजेंटल रेंज इज ट्वाइस द हाइट, तो डबल कर देना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि द हॉरिजेंटल रेंज इज 3 टाइम्स इक्वल टू हाइट, तो r बराबर 3h कर देना। जो क्वेश्चन कहे उसके हिसाब से इक्वेट करो और फिर निकाल लो। हाँ विवेक बोलिए बेटा। सर आपने जो शुरू में बताए थे रेंज के दो फॉर्मूले, तो सर वो एक फॉर्मूले को दूसरे डिफरेंट वे में लिखा गया था, उसी फॉर्मूले को। यही ना, यस सर, यस सर। हाँ तो मैं यहाँ पर ये वाला, जब भी मैं क्या बोल रहा था, मैं शुरू में इसीलिए बताया ना कि जब भी किसी रेंज से, किसी हाइट से, किसी से कंपेयर करना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपको न्यूमेरिकली कहीं निकालना होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। रेंज वाला है कहीं क्या, तब आप ये वाला इस्तेमाल करना, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ बच गया ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, एक बार ये इनवर्स कैसे, जैसे समझ नहीं है, जैसे आपने tan थीटा इज इक्वल टू 4 किया। तो मैथ के स्टूडेंट अभी जो आपको तो पता होना चाहिए, अगर आपको दिया हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तब तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। हाँ। लेकिन आपको दिया हुआ अगर cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, अब आपको cos थीटा थोड़ी चाहिए, आपको थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो cos इनवर्स 3/4। सर ऐसे तो मेरे को पता है, पर स्कूल में टेस्ट हुआ, मेरे नंबर ही काट के सर ने ऐसे करके कहा कि नहीं ये गलत है। नहीं
या तो फिर वो क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा, जैसे कभी कभी पेपर में वैल्यू दिया होता है cos इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 0.23, आपको लिखना पड़ेगा। सर ध्यान नहीं दिया होगा सर, हो सकता है सर। हाँ, ऐसा ठीक है कभी कभी वैल्यूज दिया रहता है, तो वैल्यूज दिया रहेगा तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत नहीं है, यू कैन राइट। ओके सर, ठीक है सर, हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन एकदम इजी है, देखिए पढ़िएगा। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। एक प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है वो इनिशियल का आधा है। इनिशियल स्पीड को यू मानो, यानी इनिशियल स्पीड जो है, स्पीड की बात हो रही है तो यू हो गया, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना कह रहा है, उसका आधा, सर यस हाफ। यानी स्पीड एट मैक्सिमम हाइट। तो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा बेटा, यू बाई। अब कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है, यू कॉस थीटा, और वो कितना कह रहा है, u/2, U/2 सर। इनिशियल का आधा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बताओ जरा, u से u कैंसिल हो गया, यानी हमारा क्या बच गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर डी। यस सर यही है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये आप लोग देखो, थोड़ा देख सकते हो, करप ये अच्छा क्वेश्चन है, एक एक हर टाइप का क्वेश्चन एक एक ले क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के। एक प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया विद काइनेटिक एनर्जी के, यानी इनिशियल जब आपने उसको प्रोजेक्ट किया, मान लो कोई प्रोजेक्टाइल होगा तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, के है। कह रहा इफ इट हैज मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, उसके पास मैक्सिमम पॉसिबल रेंज का आपने उसको दिया है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। पहली बात, मैक्सिमम रेंज के लिए उसको प्रोजेक्ट किया तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी रही होगी, एक बार और क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। सर क्या बोल रहा हूँ, एक बार और question ज्यादा समझ नहीं आया। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को जब आपने इनिशियली प्रोजेक्ट किया, यानी शुरुआत में जब आपने उसको प्रोजेक्ट किया तो इस इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी के थी, अब हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तब जब आपने उसको जब प्रोजेक्ट किया है तो आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, मैंने इसलिए उसको प्रोजेक्ट किया है ताकि वो हाईएस्ट ये एक्वायर करे, मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी एक्वायर, सॉरी हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट पॉसिबल रेंज। हाईएस्ट रेंज कब आती है, मैक्सिमम रेंज आती है जब हमने थीटा, पिछला क्लास किए थे नैतिक, यस सर। तो मैंने बताया था ना कि हाईएस्ट रेंज कब आती है, थीटा की वैल्यू 45। सबसे पहली बात इनिशियल पूछ ले लो आप, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो बोल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mu स्क्वायर। तो आपने यू से प्रोजेक्ट किया, अब बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट वाला वेलोसिटी लेना पड़ेगा, तो मैं उसको k डैश मान ले रहा हूं, तो k डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होगा भाई, u cos थीटा। u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा ही होता है ना, किसी आप क्या लोगे, m into u cos थीटा का स्क्वायर। जब मैंने शुरू कर लिया तो मैंने शुरू का स्पीड पकड़ लिया, जब मैं हाईएस्ट पे ले रहा हूं तो हाईएस्ट का पकड़ूंगा। अब मेरे को थीटा तो नहीं पता, लेकिन वो कह रहे कि भैया थीटा वो है जिससे मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है, तब k डैश इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 m cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे k डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 mu स्क्वायर इंटू कितना होगा, cos 45 1/2, लेकिन उसका क्या करना होगा आपको, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, k डैश इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर इंटू 1/2। k डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/2। ये क्योंकि इसकी ये वैल्यू तो k हो गई ना, यस सर। इनिशियल के तो आपने इस नहीं माना, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। यस सर। ऑप्शन नंबर बी। B।
समझ गए आपकी? नहीं, अभी भी नहीं समझ। समझ गया सर, समझ गया। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। कह रहा फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज। सेम रेंज कब आएगा? एक प्रोजेक्टाइल के पास सेम रेंज कब आएगी? अरे भैया, एक प्रोजेक्टाइल को बराबर एंगल से छूटे हम। जब थीटा और 90 माइनस थीटा Yes, sir. बराबर है ना? अरे थीटा और 90 माइनस थीटा। For a given velocity, a projectile has the same range r. एक given velocity के लिए projectile for a given velocity, यानी velocity change नहीं हो रहा है। A projectile has same range r for two angle of projection, दो angle of projection। तो एक आपको क्या लेना पड़ेगा? थीटा 1। तो थीटा 1 की वैल्यू अगर आप ले रहे हो थीटा, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी बेटा? 90 माइनस थीटा, तभी सेम रेंज आएगा। यस सर। तो कह रहे T1 एंड T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पहला केस में T1 आया, यानी फर्स्ट केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 आया, सेकंड केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 आया। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी, यही होगा ना? Yes, sir. T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u sin 90 माइनस थीटा लेना होगा इसके लिए। क्या आप सेकंड को तो 90 माइनस थीटा बोल रहे हो ना? Yes, sir. डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जी? 9.8. तो ये कितना हो जाएगा? 2u cos थीटा बाई जी। एक sin थीटा बाई जी हो गया, एक क्या हो गया? cos थीटा बाई जी। अब T1 T2 का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो T1 इंटू T2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2u sin थीटा बाई जी इंटू क्या करोगे? 2u cos थीटा बाई जी। सही है? Yes, sir. T1 T2 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमसे आपसे इधर तो T1 T2 ही दी हुआ ना, तो T1 T2 का हमने मल्टीप्लीकेशन करना है। T1 T2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या r के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है, ये क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मैं करूंगा T1 इंटू T2, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू u इंटू 2u, क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? जी सर। अब ये देखो, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो ना, T1 इंटू T2 इंटू क्या लिख सकते हो? 2 बाई जी इंटू ऐसे लिख सकते हो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये वाला U किसका square बन गया? sin ये तो sin रेंज का 2 बन थीटा गया बना दो। फॉर्मूला है। हाँ, तो साइन 2 थीटा वही ना, तो ये रेंज का बन जाएगा। ये वाला तो आपका रेंज का बन जाएगा ना बेटा? यस सर। अरे नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? सर आ गया। यस सर। तो यानी ये क्या बन जाएगा आपका? यस सर, आ गया। ये बन जाएगा आपका T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 बाई जी इंटू आर हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है ना, आप इसको लिख सकते हो ना, T1 इंटू T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यस सर। चाहे चुप चुप हो भाई आप लोग। यस सर, समझ गया जी। यानी ऑप्शन नंबर बी। कल असाइनमेंट दिया था ना, आज भी वो असाइनमेंट है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपका सभी बन जाएगा, यानी फर्स्ट वाला भी बन जाएगा, सेकंड वाला भी बन जाएगा, थर्ड वाला भी बन जाएगा, फोर्थ वाला भी बन जाएगा, 5 वाला भी बन जाएगा और 6 वाला भी बन जाएगा। ये 6 क्वेश्चन जो है यू हैव टू प्रैक्टिस इट, है ना? ये होमवर्क रहेगा। और अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ओके सर। ठीक है, क्लियर है बेटा? किसी सर को कोई डाउट? यस सर, क्लियर। डायमेंशन वाले चैप्टर में से था डाउट। क्या बोल रहे हो बेटा? सर यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में से डाउट था। हाँ बताइए क्या डाउट है? सर क्वेश्चन चैट बॉक्स में भेज दूं? भेजिए।